भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गौरव के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है कि जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज के लिए और इस राज्य के बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य साल लगाए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर बिहार के समाज में बेहतरी के लिए मैं आगे काम करूं। आज बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर की राजनीति जो है का और रणनीति दोनों में वो काफी माहिर है। राजनीति का तो खैर पहला अभ्यास था, विधानसभा में चुने गए हैं और ऐसे में जो प्रशांत किशोर की जो नई स्ट्रेटजी है वो सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, एक नई राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो जातीय ध्रुवीकरण है उससे निपटना प्रशांत किशोर के लिए थोड़ी सी चुनौती होगी, क्योंकि अक्सर बिहार में अब तक नीतीश कुमार का जो शासन रहा है 2005 से लेकर 2026 तक का, उसके बाद उन्होंने सत्ता सम्राट चौधरी को सौंप दी। मगर नीतीश कुमार का मतलब बिहार का मतलब नीतीश कुमार ही रहा है। डेवलपमेंट की जितनी लकीरें खींची गई है, अब ऐसे में प्रशांत किशोर जो नया एक स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं कि हाँ चलो युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। उन्होंने बात किया था कि पलायन रोकेंगे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, इंडस्ट्री की बात होती है। बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर अभी बहुत कुछ नहीं है जो विकल्प होना चाहिए था। तो ऐसे में अगर वो अपने कॉन्टैक्ट्स के तो वो माहिर हैं, अपने 2-3 स्टेट्स में कम से कम वो युवाओं को अगर वो रोजगार दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, या जिस नई राजनीति के तहत वो उनकी जो एंट्री हुई है काफी जिद्दी है और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत समझदार है। प्रशांत किशोर की एंट्री कुछ नई तो है नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर ने खुद नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी भाजपा के लिए कैंपेनिंग की थी, नीतीश कुमार के लिए क्या, और आप सबने देखा होगा कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। एक नया स्लोगन, एक नया स्ट्रैटेजी, एक नई ऊंचाई जो है जदयू के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद बहुत सारी चीज होते गए। बिखराव के बाद प्रशांत किशोर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले नेता हैं। थोड़ा सा लगता है लोगों को कि एरोगेंसी है, मगर जो बातें होती है वो खुलकर बात करते हैं। और पूरे जन सुराज ने जिस तरीके से ये फाइट बांकीपुर में जो बैटल जीता है, खुद गढ़ में जाकर के एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है भाजपा का, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सीट, ये कुल मिलाकर के देखिए कद्दावर जितने भी नेता थे उनकी जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से पीछे बैकफुट पर ढकेल करके वो सीट को निकाला है। तो अब जो प्रशांत किशोर हैं सदन में कम से कम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। अब जो भी बात होगी बहुत ही अटैकिंग मोड में होंगे, और जितने भी बड़े बड़े नेताओं का इन्होंने नाम लिया है, श्री बाबू या तमाम, नीतीश कुमार का, दिवंगत सुशील मोदी का, ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार की राजनीति सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण पे नहीं चलेगा। अब तो जो काम करेगा वही बिहार में रहेगा। और इस तरीके से युवाओं से जुड़ रहे हैं, जाति धर्म तमाम चीजों पर बहुत खुल करके बोलते रहे। तो बिहार में प्रशांत किशोर का जो स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर एक नए एटमॉस्फेयर की ओर जा रही है। तो अब जो है एक नए विकल्प के तौर पे लोग देखेंगे प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर ने अपनी गोटी खेल दी है, वही वाली बात होती है ना कि अब गेंद जो है किस पाले में है, उन्होंने फेंक दिया विपक्षियों की, चलो गेंद मैंने फेंक दिया। तो वो सवाल करेंगे, अब विपक्ष को जवाब देना होगा, सत्ता वाले लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति हैं। एक तो पक्ष है सत्ता है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव है, बीच में बैठे हैं प्रशांत किशोर। अब ये तो दोनों तरफ इतने सवाल लाएंगे कि उसका जवाब देना होगा, और फिर बिहार की जनता तय करेगी। अब प्राइवेट स्कूल्स में भेजने की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। प्रशांत किशोर ने आक्रामकता के तौर पर हमेशा इस चीज को उठाया है, तो बिहार की जनता तो जानती है। मगर चलिए देखते हैं बिहार में एक नया ध्रुवीकरण किस तरीके से सेट हो पाता है। तो ये मेरा अपना एक जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण है, मुझे लगता है कि ओपिनियन है मेरा कि प्रशांत किशोर कुछ नया तो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।